वित्त आयोग के अध्यक्ष और लंबे समय तक भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे सतपाल सिंह सत्ती ने नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा ऊना जिला में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर की जा रही बयानबाजी को निंदनीय करार दिया है। सत्ती ने कहा कि ऊना जिला में पिछले कुछ दिनों में ऐसी आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह समाज में आ रही विकृति का परिणाम है। सत्ती ने कहा कि विपक्षी नेताओं को ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री यह ना भूलें कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब हरोली विधानसभा क्षेत्र अपराध की राजधानी बन गया था और कई युवाओं की नशे से मौत हो गई थी। सत्ती ने कहा कि भाजपा की सरकार सत्ता में आने के बाद से ऐसी घटनाओं पर रोक लगी है। सत्ती ने कहा कि चंद लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार या सभी लोगों को दोषी ठहराना सही बात नहीं है। सत्ती ने कहा कि यह सामाजिक और कानूनी दृष्टि से चिंता का विषय है और अपराध पर लगाम लगाने के लिए सभी लोगों को इकट्ठे होकर सोचना चाहिए। वहीं सोलन और पालमपुर नगर निगम चुनावों में हार के बाद भाजपा मिशन रिपीट को कैसे देखती है के सवाल पर सत्ती ने कहा कि पालमपुर में हुई हार पर भाजपा मंथन कर रही है और उसके पीछे कुछ कारण सामने आए हैं। वहीं सत्ती ने कहा कि सोलन में भाजपा बहुत ही कम मार्जिन से पिछड़ी है। सत्ती ने कहा कि भाजपा सरकार के पास अभी 1.5 साल का कार्यकाल शेष है और भाजपा मिशन रिपीट की ओर अवश्य बढ़ेगी। ऊना जिला में पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो चाहे नंगड़ा की हो, बीत एरिया में मुकेश अग्निहोत्री जी के एरिया में गोली चलने की बात हो, या फिर एक साधु के द्वारा एक नौजवान बच्ची की हत्या की बात हो। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं जिसको मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से नहीं हम लोगों को देखना चाहिए। ये समाज के अंदर आ रही विकृति का परिणाम है कि जो नंगड़ा की घटना हुई, ज़मीन की लड़ाई के चक्कर में लोगों ने दूसरे को गोली मार दी और एक सैनिक को बेचारे को शहीद कर दिया। इसी तरह से बीत एरिया में जो बहुत ही लंबे समय से पूर्व उद्योग मंत्री जी के समय से मशहूर एरिया रहा है, अपराध की राजधानी उसको कहा जा सकता है, जहाँ चिट्टे से 18 लोग मरे थे, जहाँ पर माइनिंग का पूरा खजाना मुकेश अग्निहोत्री के टाइम पर लुटाया गया था। आज लोगों को आदत पड़ गई है इसी तरह से, क्योंकि जब एक बार आदत पड़ जाती है लोगों को खुले खेल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में कोशिश की है और काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया है, लेकिन आदत बार बार उजागर हो जाती है। वहाँ भी किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर गोली चला दी, वो भी शायद कुछ ऐसा माइनिंग का ही मामला था। तो ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे ऊना आज की डेट में कह सकते हैं कि हिमाचल में अपराध की दृष्टि से लोगों की नज़र में आया है। हमारा क्षेत्र शांत है, लोग अच्छे हैं, लेकिन चंद लोग ऐसी घटनाएं कर देते हैं, जैसी घटनाएं हो जाती हैं। मुझे लगता है कि उससे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 5 लाख के 5 लाख लोग अपराधी हो गए हैं। हाँ ठीक है, ये चिंतनीय बात जरूर है, सामाजिक दृष्टि से भी और कानूनी दृष्टि से भी। समाज की दृष्टि से हम सब लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोग ऐसी छोटी बातों के ऊपर इतना दहशत ना फैला दें कि लोगों की मौत ही कर दें। और सामाजिक दृष्टि से जो घटना गगरेट के अंदर हुई है बिल्कुल निंदनीय है। उस बच्ची को मारा गया, एक तथाकथित सन्यासी के द्वारा मारा गया, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। ये हम सब के हिमाचल वासियों के लिए एक चिंतनीय विषय है कि हमारे एरिया में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। उसको कैसे रोकना है, जो हम सब लोगों को इकट्ठे होकर के सोचना पड़ेगा। और ये कांग्रेस और बीजेपी का मसला नहीं, ये पूरे हिमाचल का मसला है और हिमाचल को कैसे हम लोगों ने बचा के रखना अपराधों से, ये हम सब की जिम्मेवारी है। नगर निगमों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की हम लोगों की सोच थी उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी धर्मशाला और मंडी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर डिप्टी मेयर बन रहे हैं और पालमपुर और सोलन में हम लोग पिछड़ गए। सोलन में तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि 7 हमारे हैं, इसमें से 17 में से, और 9 कांग्रेस के हैं और एक इंडिपेंडेंट है। तो कुल मिलाकर के वहाँ छोटे मार्जिन से पिछड़ गए। लेकिन पालमपुर की हार हम सब के लिए बहुत कष्टकारी है कि वहाँ पर इतना मार्जिन से हम लोग क्यों हारे, हमारी सीटें बहुत कम आई। हमें लग रहा था कि पालमपुर में मुख्यमंत्री जी के समय पर और पूर्व मुख्यमंत्रियों के समय पर जो काम हुए हैं वो लोग हम लोगों को उसका श्रेय देंगे, हम लोगों को उसका सहयोग देंगे। नहीं मिला वहाँ पर, कोई राजनीतिक कारण है वो हमारे ध्यान में है कि क्यों नहीं मिला वहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर के 50-50 हुआ है। हम लोगों के पास अभी 1.5 वर्ष है, हम लोग इसको 50 से 60 पे पहुँचाएँगे और कांग्रेस को 40 पे लेकर के आएँगे और हम लोग दोबारा से मिशन रिपीट को कामयाब करेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से राजीव भनोट के साथ चंद्रमोहन चौहान।